हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं सिखाने वाली हूँ आपको सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग। आजकल ज़्यादातर मॉडल्स और एक्ट्रेस इसी ब्लाउज को पहनती हैं। तो इस ब्लाउज को हम पैडेड और बिना पैडेड दोनों तरह से बना सकते हैं। तो सब्यसाची ब्लाउज बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने ये अस्तर लिया हुआ है और ये इसका मेन फैब्रिक है। तो इसमें हम अस्तर थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं क्योंकि हम इसमें कप लगाने वाले हैं और जब भी हम कप लगाते हैं तो हमें उसमें ज़्यादा अस्तर लेना होता है। तो इसके लिए ये सब्यसाची ब्लाउज का नाप इस तरह से है। इसमें इसकी लंबाई है 12.5 इंच की, इसका चेस्ट है 32 इंच का, कमर इसकी 28 इंच की है, स्लीव 8 इंच का हमें बनाना और गोलाई 4.5 इंच का देना है और इसका बैक नेक हम देंगे 9 इंच का और फ्रंट नेक देंगे हम इसमें 7 इंच का। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसके हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। फ्रेंड्स, इसके बैक पार्ट की कटिंग सभी ब्लाउजों की तरह, जिस तरह से बाकी हम अन्य ब्लाउज की कटिंग करते हैं उसके बैक पार्ट की, उसी तरह से इसकी भी बैक पार्ट की कटिंग बिल्कुल नॉर्मल तरीके से होगी। तो सबसे पहले इसके बैक पार्ट की कटिंग हम करते हैं फ्रेंड्स। तो इसका बैक पार्ट हमारा है 12.5 इंच का, तो इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 13.5 इंच लेते हैं लंबाई। इसकी लंबाई हो गई हमारी 13.5 इंच की। अब हमें इसमें नेक का मार्क लगाना होता है। तो नेक हमारा है 9 इंच का, तो इस तरह से 9 इंच पे हमने निशान लगाया। अब हमें ऊपर इसका शोल्डर का निशान लगाना है। तो इसका शोल्डर ये हमारा डीप नेक है, तो हम इसका शोल्डर केवल 5.25 इंच का लेंगे। तो इस तरह से 5.25 इंच में हमने निशान लगाया, जिसमें हम गला 2.25 इंच का लेते हैं क्योंकि ये छोटा साइज है और डीप नेक है। तो हम गला केवल 2.25 इंच का लेते हैं और पूरा शोल्डर हमारा है 5.25 इंच का। अगर हमने शोल्डर 5.25 का लिया है तो हम इसका आर्म होल इससे 1/2 इंच ज़्यादा यानी कि 6.25 इंच में इसका आर्म होल लेते हैं। अब हमें इस तरह से मिला देना है और हमें इसका सेंटर निकालना है आर्म होल की गोलाई देने के लिए। इस तरह से टेप को इस तरह से करेंगे, ये हमारा सेंटर हो गया। अब इसकी गोलाई देने से पहले हमें इसका चेस्ट का निशान निकालना है। तो इसका चेस्ट है हमारा 32 इंच का, तो 32 का 1/4, 32 का 1/4 हो गया 8 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इस तरह से हमने निशान लगा दिया। अब हम इसमें आर्म होल की गोलाई के लिए निशान लगाते हैं। तो आर्म होल की गोलाई के लिए डीप नेक है, तो डीप नेक में हम गोलाई के लिए केवल 1 इंच में इसका शेप देंगे। अब इस शेप को हमें यहाँ से इसकी फिटिंग वाली मार्किंग से लेके मिला देना है। और इसके गले के लिए ऊपर हमने 2.25 लिया है, तो नीचे हम इसे 2.5 इंच या 3.25 इंच में इसे लेते हैं ताकि हम नीचे थोड़ा सा इसे ब्रॉड रख सकें। साथ ही हम इसे बैक हुक का बनाने वाले हैं, तो इसे हम थोड़ा सा ब्रॉड ही रखेंगे ताकि हमारी कम से कम 1/4 इंच कपड़ा हमारा पट्टी में, बैक हुक की पट्टी लगाने में चला जाए। अब इस तरह से एक बॉक्स बनाते हैं और इसे यहाँ से गोलाई में शेप दे देते हैं। अब हमारे आते हैं हम कमर की तरफ। तो कमर हमारा है 28 इंच का, तो 28 का 1/4 हो गया 7 इंच और इसमें हम 1 इंच टेकन के लिए लेते हैं जो कि हम यहाँ लगाते हैं और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन, इसे हम इस तरह से मिला लेते हैं। और यहाँ हमें थोड़ा सा कटिंग करते समय थोड़ा सा उठाव देना होता है। तो इस तरह से हम इसे उठाव देकर इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा बैक पार्ट और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सब्यसाची ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की कटिंग हमें चार्ट पेपर पे पहले करनी होती है, उसके बाद ही हम कपड़े पर इसकी कटिंग करते हैं। तो चार्ट पेपर पे इसकी कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें इसके बैक पार्ट को इस तरह से रखना होगा और ये जिस तरह से है 1/2 इंच नीचे एक्स्ट्रा रखते हुए हमें
जिस तरह से हमारा बैक पार्ट है उस तरह से ठीक इसके बगल बगल से हमें इसकी मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह से बैक पार्ट को रख कर हमने जिस पूरा बगल बगल से उसमें निशान लगा दिया है। अब हम इसमें आर्म होल का निशान लगाएंगे। ये हमारा आर्म होल का निशान लग गया। अब हमें इसमें फ्रंट पार्ट में हम 1/2 इंच से अंदर आएंगे इसमें। और इसके अंदर से हमें इसका शेप दे देना है। अब हमें इसमें गले का शेप देना है। तो गला हम देंगे 7 इंच का। ऊपर हमने 2.25 लिया हुआ है, तो नीचे हम लेंगे 2.5 इंच। और इस तरह से एक बॉक्स बना देना है। और अब इसमें हमें पान का शेप देंगे। सब्यसाची ब्लाउज में पान गला का शेप बहुत ही अच्छा लगता है, पान गला या भी गला। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, तो हमें इसका लेना है बस्ट पॉइंट, एपेक्स पॉइंट। अब हमें इसका एपेक्स पॉइंट लेने के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले ऊपर से हमें 10 इंच पे एक निशान लगाना है। ये छोटा साइज है तो हम 10 इंच पे निशान लगाते हैं। और यहाँ से हमें निशान लगाना है। ये जो हमारा ये निशान है, 1/2 इंच कपड़ा हमारा इधर है, ये हमारा सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से अब हमें कितना लेना है, यहाँ से ऊपर से हमने लिए हैं 10 इंच पे, तो यहाँ से हमें लेना है 3.2। हमारा 32 का सीना है तो उसका 10वां भाग, 10वां भाग हमारा होगा 3.2। 10वां भाग निकालने का सबसे आसान तरीका है फ्रेंड्स कि आपका जितना भी चेस्ट है, जैसे मान लीजिए आपका 40 साइज का चेस्ट है, तो उसमें एक बीच में एक पॉइंट रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 इंच आपका। 4 इंच इसका 10वां भाग होगा। इसी तरह से अगर 38 का है तो उसके बीच में एक पॉइंट लगा दीजिए, तो 3.8 इसका 10वां भाग हो जाएगा। इसी तरह से अगर 34 36 जितना का भी है, आप बीच में एक एक पॉइंट लगाते चल जाइए तो वो आपका 10वां भाग निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा 10वां भाग आया 3.2। तो ये हमारा एपेक्स पॉइंट हो गया। अब हमें इसमें क्या करना है, तो जिस तरह से ये 3.2 है, तो ये 3.2 में हमें यहाँ एक सीधी लाइन खींच देनी है। उसी तरह से यहाँ भी 3.2 में हमें एक सीधी लाइन खींचनी है। और इधर भी एक लाइन सीधी, यानी कि ये 3.2 का हमें एक बॉक्स बना लेना है। अब इस बॉक्स को बनाने के बाद हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ से, ये देखिए यहाँ से हमें, यहाँ हम सबसे पहले हमें फिटिंग का निशान लगाते। तो हमारा फिटिंग का निशान कितना है, तो हमारा फिटिंग का निशान है 8 इंच में। ये 8 इंच में हमारा फिटिंग का निशान है, प्लस 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए है। तो ये जो हमारा फिटिंग का निशान है, यहाँ से हम 1.5 इंच अंदर आते हैं। ये 1.5 इंच, ये सभी साइज में ये फिक्स है, ये रहेगा। और उसके बाद ये जो हमने बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें हम यहाँ से 1 इंच अंदर आते हैं। ये भी हमारा सभी साइज में फिक्स है, 1 इंच अंदर आना। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना है। तो इसके लिए हम, ये हमारा एक फ्रेंच कर्व होता है, हम इसकी भी मदद ले सकते हैं। और अगर ये नहीं हो तो आप हाथ से भी इसे कर्व के रूप में इसे मिला सकते हैं। तो हम इसे इस तरह से मिला देते हैं, इस पॉइंट से सटाते हुए। और उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें इधर 2.5 इंच का हमें उठाव देना होता है, इस तरह से। और ये जो हमने निशान लगाया था 1 इंच अंदर, इसे हमें यहाँ से इस तरह से मिला देना है। और ये जो 2.5 इंच में हमने निशान लगाया है, इस निशान को इस निशान से हमें मिला देना है, इस तरह से। अच्छा, ये जहाँ जहाँ भी हमारा कॉर्नर है, हमें इसे कॉर्नर में नहीं रखना है, हमें इसे राउंड में रखना है।
तो इसे जब भी हम शेप देंगे तो हल्का सा इसे राउंड करते हुए हमें शेप देना है, और इसे कट भी करना है तो हल्का राउंड करते हुए इसका कट करना है। यहाँ भी हमें कोना नहीं निकालना है, इसे गोलाई में हमें शेप देना है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो इसकी कटिंग करने के लिए हमने फ्रेंड्स इसे इस तरह से निकाल लिया है। अब हमें किस तरह से इसकी कटिंग करनी है, तो ये जो हमने ये बॉक्स बनाया हुआ है, पहले हम इसकी कटिंग करते हैं। इसे कटिंग करके इस तरह से हमें निकाल देना है। इसे हमने कट करके निकाल दिया। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। और ये जो हमने उठाव दिया हुआ है, अब हमें इसकी कटिंग करनी है हल्का सा राउंड देते हुए। और यहाँ पे ये हल्का सा कोना निकला हुआ है, तो ये से हमें कोना नहीं निकालना है, हमें इसे हल्का राउंड में से शेप देना है। और यहाँ भी हम इसे हल्का सा राउंड में देते हुए इसका शेप दे देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी सिलाई है ये इस तरह से होगी, ये यहाँ से, और फिर ये यहाँ से जब सिलाई होगी इसकी, तो ये हमारा पफ क्रिएट करेगा। अब हम इसके बेल्ट की कटिंग करते हैं। बेल्ट कटिंग करने के लिए हमारा कमर का जो भी साइज़ था, हमारा कमर का साइज़ था 28 इंच, तो 28 का आपका चौथा भाग हो गया 7 इंच। इस तरह से 7 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ये हमने ले लिया। अब हमें ये जो हमारा था ये कितने इंच का था, तो ये हमारा 3.2 इंच का था। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 3.2 इंच में निशान लगाना है। थोड़ा सा हम 3.5 इंच ले लेते हैं मार्जिन लेते हुए। और यहाँ से हमने कितना उठाव दिया हुआ था, ये जो हमने उठाव दिया था ये 2.5 इंच का दिया था। तो यहाँ से हमें इस तरह से 2.5 इंच में इस शेप देना है, और हमें इस तरह से मिला देना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को। तो ये हमारे बेल्ट की कटिंग हो गई। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा पैटर्न कट हुआ है, इसे ही कपड़े के ऊपर रख कर हमें इसकी कटिंग करनी है। तो इसके लिए हमें मार्जिन देना होता है। तो हमें मार्जिन कहाँ कहाँ हमारा मार्जिन होगा, तो हमारा मार्जिन होगा यहाँ, यहाँ हम मार्जिन देंगे और इस तरफ में मार्जिन देंगे। ये सिलाई मार्जिन 1/2 इंच रखते हुए हमें इसे सिलना है, और हमें बेल्ट में यहाँ ऊपर की तरफ हम मार्जिन देंगे, और एक मार्जिन हमारा यहाँ भी होगा। तो इस तरह से कपड़े के ऊपर हमें एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखते हुए हमें कपड़े की कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, हम इसमें कप लगाने वाले हैं, तो हमें इसका भी 2 पीस एक्स्ट्रा चाहिए और इसका भी 2 पीस एक्स्ट्रा चाहिए कप अटैच करने के लिए। तो इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए हमने इस तरह से कपड़े पे निशान लगा दिया है, और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हमने इसकी अस्तर की कटिंग कर ली है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पे रख के इसकी कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि इससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस तरह से सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग फ्रेंड्स आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। और सब्यसाची ब्लाउज जिसकी कटिंग बहुत ही डिफरेंट तरीके से होती है। क्या होता है, हम टेलर कभी कभी इसकी कटिंग नहीं जानते तो हमें कस्टमर को रिटर्न करना पड़ता है। तो वैसी नौबत नहीं आए कि हमें कस्टमर को कपड़ा रिटर्न करना पड़े। तो इसके लिए क्यों ना हम सब्यसाची ब्लाउज की कटिंग आसानी से सीख लें। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।